Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am discussing about next question of your resolution chapter. तो चलते हैं, आज हम सीखेंगे कि किसी रिजोल्यूशन में जब हम लोग किसी एक पार्टनर्स का लोन किस प्रकार से उसका अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसका क्या क्या एडजस्टमेंट है। जैसा कि ये हमारी सेकेंड पार्ट की वीडियो है, जिसने इसके फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें एक बार, और हम फिर आगे देखते हैं। लेट्स बिगिन। फटाफट आपको शुरू करना है कि किसी क्वेश्चन को आप लोग मालूम है, जैसा कि क्वेश्चन शो हो रहा होगा आपको, उसमें आपको ये देखना है कि रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे आप मेंटेन करते हो। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट फटाफट बनाने के लिए हमें जानना होगा कि इसमें ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, जिसका रेशियो दे रखा है आपको 1/2, 3/10 और 1/5। अब आपको ये रेशियो को निकालने के लिए सबके डिनोमिनेटर इक्वल कर लेने हैं, ताकि ये आप इसको डिफाइन कर सको। तो इसका रेशियो आएगा 5, 3 और 2 का रेशियो आ रहा है। अब इसका रियलाइजेशन अकाउंट भी आपको बनाना होगा, तो आपको रियलाइजेशन का फॉर्मेट बना लेना है फटाफट, जैसा कि आपको इसका फॉर्मेट आता ही होगा। यह आपका डेबिट साइड होता है, यह आपका क्रेडिट साइड होता है, जिसमें आप रियलाइजेशन में रियलाइजेशन अकाउंट है आपका, ये पार्टिकुलर हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा। सबसे पहले हमने आपको इसमें कहा था कि जितने भी एसेट्स होते हैं, यदि बैलेंस शीट के एसेट्स होते हैं, उन सभी एसेट्स को इस तरफ आप लोग 2 करके लिख लीजिए। आपको देखना है इसमें एसेट्स क्या क्या है। हमने कहा फर्नीचर दे रखा है, 2 फर्नीचर लिखोगे आप लोग। 2 स्टॉक्स दे रखे हैं, 2 स्टॉक्स हो गया। फिर डेप्टर्स भी दे रखा है आपको, डेप्टर्स भी आप लोग लिख दीजिए। फिर 2 बिल्स रिसीवेबल सारे, और जितनी इसकी वैल्यू दे रखी है एज इट इज उसको आप कॉपी कर दीजिए। जो कि इसमें दे रखा है 5000, इसका दे रखा है 1,75,000 और इसका दे रखा है 240 और इसका दे रखा है 30,000। ये आपको सारे बैलेंस शीट में एसेट्स मिल जाएंगे। उसमें कैश रखा था, कैश को आपको नहीं लेना है। कैश एक वैसे भी आपको उसको बेचने की आवश्यकता नहीं होती है। कैश एक वैसे भी आपका लिक्विड एसेट्स होता है, ठीक है। उसको आप किसी प्रकार से बेचने की आवश्यकता नहीं, रियलाइज करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उसको नहीं लेते हैं। तो आपको दूसरा चलना है क्रेडिटर साइड में, देखना है क्या क्या है। तो आपको बाई एक इसमें क्रेडिटर्स पड़े हुए हैं, कितने हैं वो क्रेडिटर्स दे रखा है आपका 2,75,000। अब आपने इतना कर लिया है। आप बोलोगे सर इसमें एज लोन अकाउंट दे रखा था, एज हमारे एक पार्टनर का ही लोन है। अब पार्टनर का लोन है तो इसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे उसको रियलाइज नहीं करेंगे। चलिए फिर इसके साथ ही साथ अब इनको सेल आउट करने की बारी आती है, यानी हम सारे एसेट्स को क्या करेंगे, बेचेंगे और सारी लायबिलिटीज को चुकाएंगे। तो इन एसेट्स को बेचने के लिए जो भी पैसा आएगा, तो इसको इस तरफ लिखते हैं बाई बैंक अकाउंट। देखते हैं इसमें दे रखा है आपका, जो पहला इसमें दे रखा है पॉइंट की 20,000 जो है डेप्टर्स वो बैड डेप्ट हो चुके हैं। डेप्टर कितना 240 का था, इसका मतलब है डेप्टर से अब आपको 20,000 कम मिलेंगे, यानी 2,20,000 मिलेगा। हमें कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं। फिर आपको दे रखा है बिल्स रिसीवेबल, जो है वो पूरा आपको रियलाइज हुआ है। तो बिल्स रिसीवेबल कितना है 30,000, आप बिल रिसीवेबल आप 30,000 लिख दीजिए, ठीक है। फिर आप इसमें देखोगे कि स्टॉक रियलाइज 170, आपके स्टॉक्स जो है 170 के रियलाइज हो रहे हैं 1,70,000, आप इसको भी लिख दीजिए। फिर इसमें फर्नीचर के लिए कहा गया है कि जो फर्नीचर था उसको एट बुक वैल्यू पे जितने थी उतने पे ही एक पार्टनर ने ले लिया है, उस पार्टनर का नाम है बी। हमने क्या पार्टनर को कौन सा छोड़ देंगे, हमने बाई बीस कैपिटल लिखना, सब कुछ पड़ेगा ना आपको। बीस कैपिटल में ब्रैकेट में दीजिए फर्नीचर, और कितने का ले लिया, बुक वैल्यू नहीं 5,000 का। अब इस पार्टनर के इस अमाउंट को पार्टनर के डेबिट साइड में डाल देंगे, कि डेबिट साइड में डालने का मतलब होता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम लोग कम करेंगे, क्योंकि उसने इतना फर्नीचर अपने घर ले जाने की बात करी है, यानी ले गया है। आप इसको ऐड करोगे, टोटल करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 3,20,000।
3 नहीं 4 आएगा, सॉरी 4,20,000 इसका अमाउंट आ जाएगा। अब आपकी बात आती है कि सर चलिए मान लेते हैं कि इसमें सारी चीज़ें दे रखी थी। अगर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर इसमें सारी चीज़ें रियलाइज करने की बात कर रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लेते हैं कि स्टॉक के लिए कुछ ना बोलता तो फिर क्या करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने मन से सेल आउट नहीं करनी है। आपको समझ लेना है कि उस स्टॉक की कोई वैल्यू नहीं है, वो रियलाइज हुआ ही नहीं है, आप इस पे नहीं ले सकते। लेकिन क्रिएटर्स के लिए कहा नहीं गया होगा, तब भी आपको उसको पे ऑफ करना होता है। इस बात को आप लोग नोट डाल करके रख लीजिएगा। हिंदी मीडियम वाले तो आप हिंदी में लिख लीजिए, या हिंदी मीडियम का कोई नहीं है, सारे इंग्लिश मीडियम के ही होंगे, तो आप लोग अपनी समझ से जैसे भी लिख सको, हिंदी इंग्लिश नो मैटर, आपको तो सॉल्व करना है ना क्वेश्चन। तो मैं ये कहता हूं कि आप लोग क्रिएटर्स के लिए जैसे इसमें कहानी रख गया, तब भी आपको क्रिएटर्स को पे ऑफ करना होगा। और जब क्रिएटर्स को पे ऑफ करोगे तो उसको लिख दोगे डेबिट साइड में, यानी टू बैंक ब्रैकेट लिख देना क्रिएटर्स। कितना, जितना अमाउंट आपको फुल दे रखा है तो आप फुल अमाउंट में 275 को पे ऑफ कर दीजिए। ठीक है सर, इसमें और क्या रह गया, हमने कोई देखो एक्सपेंसेस तो नहीं आए हैं, तो आपने देखा होगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो उसको भी यहाँ से पे ऑफ कर देना होता है। यानी सारी जो पैसा आएगा वो इस तरफ लिखोगे, जो आप पे ऑफ करते हो तो इस तरफ लिखते हैं, यानी डेबिट साइड लिखते हैं रियलाइजेशन में, यहाँ पे लिख दीजिए एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना आएगा 275 आएगा, नहीं एक्सपेंसेस तो 275 नहीं है, एक्सपेंसेस आपको 20,000, सॉरी वो क्रेडिटर्स का अमाउंट था 275। आप जैसे इसको देखोगे आप इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने गए आप तो आपको मालूम चला कि इसमें बैलेंस करने पे भाई लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, यानी आपका इस साइड का अमाउंट जो है ज़्यादा है, यानी मिला कम है, आपने पे ऑफ ज़्यादा किया है, इस तरफ ज़्यादा हो गया ना। इसका अमाउंट आपका आ रहा होगा 7,45,000, 7,45,000। इसको भी इस तरफ लिख दो, और इसका बैलेंस जो है आपका इस तरफ आ रहा है, उसको लिखो बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक, अब ये कितना है लॉस ऑन रियलाइजेशन, आप इसको बैलेंस करिए। आपको इसको बैलेंस करने पे आपको मालूम चलेगा कि 45,000 का लॉसेस आ रहे हैं। हमने कहा ए भैया को पकड़ो, बी को पकड़ो, सी को पकड़ो, पकड़ के पैसा ले लो। हम ठीक है, और किस रेशियो में लेंगे, हमने कहा इनका जो रेशियो में अभी निकाल रखा था 5:3 और 2 का, आपने निकाला इसको, तो ये इसका आएगा 22,500 और 45 3 जा 13,500, इसका 9,000 आपकी लॉसेस आ जाएंगे। अब बोलो सर कि इसकी जनरलिटीज कैसे होती हैं, जनरलिटीज समझा दीजिए। आप तो कहते बस देते हैं, भाई मैं इतना भी बेकार नहीं हूँ, कह बस देता हूँ, करता नहीं हूँ। आप जब सोचिए कि सबसे पहले आपने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी क्वेश्चन की, हमने कहा हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग करी थी कि ये 4 स्टॉक को हमने रियलाइजेशन की डेबिट साइड में डाला था, यानी रियलाइजेशन डेबिट साइड, रियलाइजेशन डेबिट साइड डाल दिए तो फिर भी एंट्री पूछ रहे हो, रियलाइजेशन को पकड़ के डेबिट कर दो। डेबिट कर दिया टू सैंड्री एसेट्स में, जितना भी आपने ये सब लिखा ना, इन सबको यहाँ पे रख दीजिए। पहली एंट्री कंप्लीट। दूसरा हमने क्या किया था, हमने क्रेडिटर्स किया था, क्रेडिटर्स को लिखा है बाय करके, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड है, हमने रियलाइजेशन को पहले क्रेडिट किया और क्रेडिटर्स को डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे, दूसरी एंट्री आपकी हो जाएगी। तो आपकी 2 एंट्रियां तो बहुत ही आसान हो गई। तीसरा हमने क्या किया कि जब इनको पे ऑफ किया तो आपके पास पैसा आया, क्या हुआ, पैसा आया। पैसा आने की एंट्री क्या होती है, आपका बैंक अकाउंट भी बढ़ेगा, और बैंक अकाउंट बढ़ेगा तो 2 करके सारे एसेट्स को आप दिखा दीजिएगा। बात आती है इसकी एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स को आपने पे ऑफ किया है, क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया है यानी बैंक से आपको पैसा गया होगा और लायबिलिटीज घटी है। लायबिलिटी जब घटती है तो डेबिट होती है, यानी क्रेडिटर्स को डेबिट कर देना है और बैंक को क्रेडिट कर देना है। सेम इसके साथ होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और ये फर्नीचर यहाँ पे देखिए जरा फटाफट, रियलाइजेशन ने किस में लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है, और बी ने इसको लिया है। बी ने लेने का मतलब है बी को डेबिट कर देना होगा, क्योंकि बी को जब डेबिट करते हो ना तभी उसका कैपिटल एक्चुअल में घट रहा होता है जब उसको डेबिट करते हैं। तो आपको बी के अकाउंट में भी फर्नीचर की एंट्री डाल देनी है कि बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट लिख देना, फर्नीचर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब वैसे तो रियलाइजेशन में ब्रैकेट में फर्नीचर लिख दीजिएगा। फिर लास्ट एंट्री आपकी इसमें आती है, वो होती है आपकी लॉस की।
लॉस में भी सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि बाई लग करके आपका लिखा हुआ है लॉस, और वही पार्टनर्स को बाई लगा कर लिखने का मतलब है पार्टनर्स को डेबिट करना, और यहाँ पे रियलाइजेशन क्या है, क्रेडिट है, तो आप लोग रियलाइजेशन को क्रेडिट में लिखे, लॉस ऑन रियलाइजेशन आप लोग इसकी एंट्रियाँ बना दीजिएगा। बहुत ही आसान एंट्रियाँ हैं, कोई समस्या नहीं होती है। और इसके बावजूद भी अगर आपको समस्या आ रही है तो कृपया आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, और मैं उसका एक फुली वीडियो और डिस्कस्ड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। फिर आपको इसमें एक क्वेश्चन में आपको संदेह हो रहा होगा कि सर इसमें लायबिलिटीज में एज लोन लिखा हुआ है, उसका आपने कुछ नहीं किया। मैंने कहा था कि पहले ही कहा था कि उसका एक अलग से अकाउंट बनाएंगे, तो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि एज लोन अकाउंट फटाफट हम बना देते हैं, उसका समय आ गया हमें तथास्तु। चलिए भाई, तो सबसे पहले आपको मालूम है कि अगर ए का लोन अकाउंट बनाने का वक्त आ चुका है तो हम वक्त के साथ चलेंगे। यहाँ लिखिए बाई बैलेंस बीडी। अब ए का लोन अकाउंट कितना था आप उसको भी देख लीजिए, 30,000। अभी 30,000 था, लिख दिया। अब भाई इसको तो चुकाना पड़ेगा ना आपको, तो यहाँ पे लिखिए टू बैंक की एंट्री देखोगे, इसकी भी एक जनरल एंट्रीज बन जाएगी। एंट्री क्या बनेगी, एज लोन अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि देखो एज लोन के हमने डेबिट साइड लिखा ना इसको, एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 30,000, बस दे दीजिए पैसा। बैलेंस करोगे, एक मिनट, इतना बड़ा बैलेंस कौन करता है, जितना इस तरफ है उतना ही इस तरफ आ जाएगा, आपका कोई अमाउंट नहीं आना इसमें, तो आप लोग इसको भी कर लीजिए। अब आपकी बारी आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने से पहले आपको फटाफट पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। आप सभी ने ले लिया होगा, मैं इसको रेस करने जा रहा हूं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको मालूम है क्या करना होता है। बोले सर हम तो अब आप क्यों बता रहे हो, मैं होशियार हो गए हमने कहा अभी कैसे हो गए, अभी तो बहुत कुछ रखा हुआ है। होशियार होने का मतलब है कि आप अपने आप में कंसिस्टेंसी दिखा सको, ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ी हो जाना तुम्हें, मैं कभी होने नहीं दूंगा। BC पार्टिकुलर ABC, ठीक। सबसे पहले आपको यहाँ पे आता था बाई बैलेंस BD, सभी पार्टनर्स का बैलेंस देख लीजिए फटाफट बैलेंस शीट में। 1,50,000, 5,000, 1,50,000 और 5,000। अब ठीक है भाई, इतना कर दिया। अब आप जरा ध्यान दीजिए स्टार्टिंग से कि हमने इन पार्टनर्स के साथ किया क्या था। तो आपको याद होना चाहिए कि एक हमने यहाँ पे देखा था कि 20 पार्टनर था, उसने फर्नीचर ले लिया था, तो हमने कहा था इसकी प्रॉमिस करी थी तुम्हारे डेबिट में डाल के रहेंगे, तो हमने पहले फटाफट इसी को कर लेते हैं। टू रियलाइजेशन ब्रैकेट लिख देना फर्नीचर, अब बी के अकाउंट में लिख दीजिए 5,000। बोले सर ठीक है कर दिया। हमने कहा और देखो कुछ है, हमने कहा सर एक इसमें लॉसेस भी तो आए थे रियलाइजेशन में, तो आप इसको लिखिए टू रियलाइजेशन लॉसेस या लॉस ऑन रियलाइजेशन। आप देखिए कितना आएगा, 22,500, आपका इसका 13,500 आएगा, और इसका आएगा 9,000। इस प्रकार से बोलिए सर हो गया। हमने कहा और कुछ इसको मिलना था, हमने देख लो भाई कुछ ना कुछ तो मिलना ही होगा। हम देखते हैं फटाफट इसमें कोई इसमें ऐसा अमाउंट पड़ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, देखिए जरा कोई रिजर्व है क्या, हमने कुछ भी नहीं दे रखा। अब इसमें क्या मिलना है भाई, हमने कहा सर इतना तो कर दिया। अब आप इसमें देखिए कि क्या कोई पार्टनर का कोई एडिशनल ट्रीटमेंट है, हमने कहा नहीं है। तो आप करोगे क्या कि इतने के लिए आप फटाफट क्वेश्चन में एक बार देख लेना कि कहीं कोई पार्टनर कोई और एडजस्टमेंट तो नहीं पड़ा हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें कुछ और होना नहीं चाहिए। हमने लॉसेस भी डाल दिए, और आपको इसका एक बार क्या कर लेना है, बैलेंस कर लेना है। हम चलो भाई बैलेंस कर लेते हैं। हमने के एक एक का बैलेंस करेंगे, थोड़ा सा धोखा देने वाले काम होते हैं क्योंकि बंद कर रहे हैं, कुछ तो कारण होगा, हो सकता है पैसा इतना फर्म में हो ही ना, पार्टनर को उल्टा चुकाना पड़े, ऐसी भी कंडीशन हो सकती ना। तो आप फटाफट पहले ए को बैलेंस करिए, ए का 1 लाख इस तरफ आ रहा है, दोनों लिख दीजिए यहाँ पे टू बैलेंस CD
बाई बैलेंस CD। अगर किसी पार्टनर का बैलेंस इस तरफ आता है तो वो फेवरेबल बैलेंस कहलाएगा, ठीक है, ना अनफेवरेबल कहलाएगा। और फेवरेबल बैलेंस इस तरफ कहलाता है। फेवरेबल अनफेवरेबल का मतलब होता क्या है, इसका मतलब है बैलेंस CD अगर इस तरफ आता है तो उसका एक्चुअल में उसको फंड मिलना चाहिए, और इस तरफ आता है तो वो फर्म उल्टे पैसा पार्टनर से लेकर के बुलाएगी कि तुम्हें इतना लॉसेस का भुगतान करना होगा। देखते फटाफट देखते क्या दिक्कत है। हमने 1 लाख यहाँ पे भी रख दिया, हमने इसको माइनस किया तो लगभग 77,500 इसका आया। फिर इसका देखिए 50, तो यही ज़्यादा है 50,000 इसको भी लिख दीजिए। यहाँ से इसको माइनस करिए 13 और 5 18 में से माइनस करोगे 31,500। अब देखो इसका 9,000 है, इस तरफ 5,000 है, 9,000 इस तरफ ज़्यादा है, इसका बैलेंस इस तरफ आएगा ना, यहाँ पे लिख दीजिए 5 नहीं 4। अब जरा ध्यान दीजिए कि आपको इसमें देखने का क्या कारण था कि आपको ध्यान देना है कि ए को और बी को पैसा इतना मिल जाएगा, बट सी को इतना पैसा डिफिशियंसी का और वापस फर्म को देना पड़ेगा। हमने सर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, इसका हमें बैंक का हिसाब हमें पास मिल ही नहीं रहा कितना होगा। हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, बैंक का अकाउंट बना दीजिए ना, क्या दिक्कत है। हमने बैंक अकाउंट बनाने बैठते हैं तो बैंक अकाउंट को भी सिंपल सा है, फंड रहता है। बैंक अकाउंट ये डेबिट साइड कर दो, इसमें ये क्रेडिट साइड कर दो, ये आपका बैंक अकाउंट बन जाएगा फटाफट। बैंक का बैलेंस BD कहाँ आता है, हमेशा बैंक एक एसेट्स होता है और उसका लिखेंगे आप टू बैलेंस BD। अब बैलेंस BD आपको मिलेगा बैलेंस शीट में। देखिए फटाफट कितना था आपका बैंक स्टार्टिंग पे, तो आपको मिला था 10,000 हमारा बैलेंस था। हमने कि जरा तो 10,000 बैलेंस तो था, तुमने कहीं से पैसा लिया दिया, हमने सर लिया दिया तो देखते पहले एक एक चीज देखेंगे। हमने पहले तो मिला कहाँ से था, जितना पैसा मिला है सारा इस तरफ लिख दो। हमने सर हमने एसेट्स रियलाइज किए थे तो रियलाइजेशन अकाउंट से मिला होगा, रियलाइजेशन में एसेट्स रियलाइज करने पे पैसा मिला था। हमने कहा देखो यार उसमें पलटा के फेस देखिए कितना है। आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाए थे ना, रियलाइजेशन में आपको पैसा मिला था, वो मिला था 4,20,000 रुपये। 4,20,000 रुपये को हमने यहाँ पे रख दिया। हमने कहीं और से पैसा मिला, बोले हाँ सर मिला था, एक पार्टनर ने भी पैसा कम हुआ था, यानी पार्टनर हमने सी से 4,000 रुपये और लेने की बात की थी ना, तो टू सीएच कैपिटल अकाउंट, इसमें लिखते हैं डिफिशियंसी से आपको पैसा मिला 4,000, तो आप यहाँ पे 4,000 भी इसको लिख दोगे। फिर आपको करना क्या है कि सारे पैसे हमें लगता है सर मिल गए हैं जितने हमें मिलने थे, हमें दिए किसको है उसको भी ध्यान दे लीजिए। आप मिलने वाले पे बड़ा ख्याल रखते हो, हम कहते नहीं भाई हम सबका ध्यान रखेंगे। और आपको करना क्या है, बाई क्रेडिटर्स को पे किया था तो यहाँ पे बाई रियलाइजेशन लिखिए। क्रेडिटर्स को कितना पे किया था, हमने क्रेडिटर्स को पे किया था अमाउंट, वो पे किया था आपका 2,75,000 का अमाउंट उसको पे किया था। हमने सर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी पे किए थे, हमने कहा बिल्कुल किए थे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी पे किए थे, ब्रैकेट में लिख दिया करो ये सारी चीज़ें। वो था कितना रियलाइजेशन एक्सपेंस 20,000 था शायद, रियलाइजेशन एक्सपेंस 20,000 था, उसको भी आपने यहाँ पे लिख दिया। बोले सर और कहीं से हमने पार्टनर को पैसा पे किया था, हमने कहा हाँ आप ध्यान दीजिए, आपका एक छोटा सा लोन अकाउंट बना था एज का लोन अकाउंट, ये लिखा हुआ है टू बैंक करके, हमने कहा बाई एज लोन अकाउंट भी तो पे किया था 30,000, आपने वो भी लिख दिए यहाँ पे। फिर और ध्यान देना है तो आपने देखा कि ए का और बी का भी पैसा हमने बैलेंस वाला जो सिस्टम था वो आपको सरप्लस अमाउंट देना पड़ेगा, यानी एज कैपिटल और यहाँ पे बीस कैपिटल का अमाउंट भी आप लिख दीजिए 77,500 और 31,500। आप इसको बैलेंस करके देखिएगा, आपके सारे एडजस्टमेंट यानी अगर आपने सही किए हैं तो आपका जो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट का बैलेंस है वो एकदम सेम, यानी दोनों तरफ का पलड़ा जो है ना, दोनों तरफ का पक्ष में वोटिंग बराबर पड़नी चाहिए। अरे भाई आज तो चुनाव का भी दिन है। हाँ अब आप बोल रहे होगे कि सर आप वोटिंग डालने नहीं गए, तो इसका आप पूछोगे तभी बताऊंगा, वरना नहीं बताने वाला। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आपको हम फिर से बता दें इसमें आपको ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं। आपको इसमें यानी पूरे रियलाइजेशन जो डिसोल्यूशन चैप्टर है उसमें रियलाइजेशन के टाइम पे आपको याद यही रखना है कि अगर एसेट्स को रियलाइज होने के लिए आपको कुछ भी नहीं कहता है
तो आप उसको मानिए कि वह एसेट्स बिका ही नहीं होगा और उसकी कोई भी वैल्यू आपको अपने मन से नहीं रखनी है। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर लायबिलिटीज का कोई ऐसा कंपोनेंट पाया जाता है या बिल्स रिसीवेबल या क्रेडिटर्स का पाया जाता है जिसको फर्म में कहा ही नहीं गया हो किसको देना है या कितना पैसा दिया है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन में साइलेंट रहता है तब आपको क्रेडिटर्स मानिए कि पूरा पूरा पे करना होता है। तो आज का ये मूल मंत्र था। आप इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो जब तक के लिए आप सभी लोग इस चैनल के अन्य वीडियोस भी देखते रहिए और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपके पास तक इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी और साथ ही साथ बिजनेस स्टडी की भी वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करता हूं और मैं उम्मीद है कि आपकी मैं किसी न किसी प्रकार से हेल्प कर पा रहा हूँगा। और मैं एक इसी उद्देश्य से आपके पास तक ये मैसेज डालना चाहता हूं ताकि आपके साथ साथ मेरे उन भाइयों तक भी उन बहनों तक भी इस वीडियो को पहुंचाया जा सके जो कि कहीं ना कहीं ऐसी ही चीज़ों की नीड में बैठे रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम होती रहती है। तो जब तक के लिए ऑल ऑफ यू, थैंक यू।